देखती है, कैसे क्या है? कोर्ट कुछ नहीं देखती, यहाँ की कोर्ट अंधी है, पैसे लेके सारी कोर्ट से। यहाँ जहाँ पेशकार एक हाथ दूर बैठ करके जज से पैसा लेता है, यहाँ न्याय बिकता है। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यहाँ न्याय बिकता है। न्याय बिकता है पैसे पे। बिल्कुल। देखिए, सर्वस्व निछावर कर डाला आजादी के दीवानों ने, क्या हाल देश का कर डाला इन लुच्चे बेईमानों ने। जो कातिल और लुटेरे हैं वो बनकर नेता बैठे हैं, जाति धर्म पर की ताकत पर वो रहते मूछे ऐंठे हैं। जो गुंडे और मवाली हैं बस वो ही टेंडर पाते हैं। जो 5 रुपए का है फार्म वो 1500 में मिलता है, और विद्यालय से न्यायालय तक पैसे का रुतबा दिखता है। इतनी डिग्री बिकती है भाई, इंसाफ वहाँ पर बिकता है। इंसाफ मिलता नहीं है, इंसाफ बिकता है। तो हम अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि आरजे मेडिकल की जो छात्रा थी ट्रेनिंग, उसका नाम अभया था, क्या उसके जो दरिंदे थे उसको फांसी देने से अभया को न्याय मिलेगा या उसकी माँ को टिकट देने से न्याय मिलेगा? देखिए, एक बड़ा आपने बात कही है कि जिसका चरित्र गिर जाता है उसका चरित्र उठाने में बड़ी मुश्किल होती है। कभी उठता ही नहीं है। सही बात आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से वो सही होगा। पर एक कवित्री है, बहुत बड़ी कवित्री, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। उन्होंने उनके पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि वो कही थी कि जो बलात्कारी है, किसी महिला का इज्जत लूटता है तो उसकी इज्जत जानी चाहिए, उस महिला की कैसे इज्जत चली जाती है। पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों के चुनाव हो चुके हैं और वही अब सबकी निगाहें 4 मई पर टिक गई हैं। इसी बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। जी हाँ, जो बीजेपी कल तक नॉनवेज के खिलाफ थी, जो बीजेपी कल तक दूसरे जो नेता थे, दूसरे पार्टी के नेताओं पे कटाक्ष करती थी नॉनवेज खाने पे, अब वो खुद पश्चिम बंगाल चुनाव को जीतने के लिए कहीं ना कहीं मछली खाने पर उतर आई। इसी के साथ साथ एक जो चर्चा है सोशल मीडिया पर वो ये है कि आरजे मेडिकल कॉलेज की जो महिला थी जिसका बलात्कार हो गया अभया, उसकी मां को भी इस चुनाव में टिकट दे दिया गया, जिस पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इसकी आलोचना की जा रही है कि बीजेपी आखिरकार जीतने के लिए पश्चिम बंगाल को कहां तक जा सकती है। यहाँ पे यूपी की कुछ जनता है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कहना है इनका। क्या पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी ने यहाँ तक कह दिया है कि अब नॉनवेज खाने को भी अब मजबूर हो गई है, मछली खा रही है वहाँ पे, क्या कहेंगे? देखिए, जो भोजन का और वस्त्रों का समागम है, हमारा भारत 27 राज्यों में, हर राज्य की विविध लोक परंपराएं होती हैं, और वहाँ के जो लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, उनका मुख्य भोजन मछली भात और पंता भात ही है। अगर तमाम जैसे दक्षिण भारत के पहाड़ के ये सारे ब्राह्मण मांसाहारी हुआ करते थे, तो ये कोई विषय नहीं है कि मछली किसने खाया किसने नहीं खाया। वही बात है ना कि क्या बीजेपी के पास अपने कामों को गिनाने के लिए नहीं रह गया क्या कि मछली भात पे राजनीति हो रही है? कह रहे हैं लोग कि हम खाते हैं, जो तेजस्वी यादव ने खाया था तो उसका विरोध कर दिया। एक चीज बता दे कि राजनीतिक जो दल है वह सब प्राइवेट हैं, और वह इस स्तर तक उनके नैतिक स्तर गिर गए हैं। वो छोटी छोटी बातों को इतना तूल बनाते हैं, और छोटी छोटी बातों की विडंबना। ये देखिए कि देश की जो समस्याएं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो मुद्दे नहीं हैं, और जो उठाए जाने चाहिए उन मुद्दों को दबा दिया जाता है। तो ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या मछली भात का कोई मतलब नहीं है। जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो उसको तो अपने काम को गिनाना चाहिए कि भैया हमने इतना काम कर दिया, आप हमें इसलिए वोट दीजिए। वो मछली भात की बात करती है, सनातन धर्म के बचाने की बात कर रही है। अभी रवि किशन ने कहा है कि सनातन धर्म को बचा लीजिए, नहीं तो। विडंबना तो यही है कि हमारे देश में हर साल किसी न किसी प्रांत में कोई ना कोई चुनाव बना रहता है। किसी ना किसी प्रांत में किसी ना किसी चीज का लगातार चुनाव बना रहता है, और ये जो चुनाव का खर्चा है, ये कोई नेता हल चला करके अपने खेत से नहीं लाता, ये सब जनता के टैक्स के पैसे से ही आता है। देश में तो कायदे में वन नेशन वन चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए, एक चुनाव होना चाहिए। और जो चुनता है, विडंबना देखिए, कहते हैं कि प्रजातंत्र में प्रजा राजा है, लेकिन जो चुनता है वह बाहर खड़ा रहता है, जो चुन के जाता है वह 5 साल उससे मिलने नहीं आता। यह विडंबना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
हम। अच्छा, एक और भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सवाल उठ रहा है कि आरजे मेडिकल की जो छात्रा थी ट्रेनिंग अभया, जिसका बलात्कार हो गया था, उसकी मां को टिकट दिया गया, जहां तक कि उसके जो बलात्कारी हैं उनको फांसी देना चाहिए, उससे न्याय मिलेगा या फिर टिकट देने से न्याय मिलेगा अभया की मां को, अभया को? देखिए, बलात्कार हमारे देश का नहीं, पूरे मनुष्य समाज के लिए सबसे घृणित अपराध है। लेकिन बलात्कार के मुद्दों पर मैं आज से नहीं होता आ रहा है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। तो जब गिरजा टीकू के और सरला भट्ट के बलात्कार की बात आती है तो आधा समाज खामोश हो जाता है, और जब गुजरात के बिल्किस बानो की बलात्कार पर बात आती है तो आधा समाज खामोश हो जाता है। चूंकि बलात्कारी की जाति और धर्म नहीं, उसका कर्म देखना चाहिए कि उसने किया क्या। जाति नहीं, बलात्कारी की ना तो कोई जाति देखी जाए और जाति लोग कह रहे हैं कि सबका जो भावना जैसे इमोशनल वो करने के लिए उसकी मां को टिकट दे दिया। देखिए, ये तो सीधी सीधी बात है कि किसी भी व्यक्ति को मारने के बाद उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। कोई किसी व्यक्ति की भरपाई जो होती है वह कोई नहीं कर सकता। जो चीज हम लोगों को बचपन में ये पढ़ाया जाता था, मैडम सुनिए, हम लोगों को बचपन में ये पढ़ाया जाता था कि हम लोग स्कूल जाते थे कि पैसा गिर गया, कुछ नहीं गिरा, उठा लिया जाएगा। अगर स्वास्थ्य गिर गया तो कुछ गिर गया, कुछ समय लगेगा, लेकिन चरित्र गिर गया तो सब कुछ गिर गया। पूरी जिंदगी गिरे हुए चरित्र का आदमी समाज में अपने आप को उठा नहीं पाता। लेकिन आजकल की जो शिक्षा है, देखिए मैं विडंबना बताता हूँ, हमारे यहाँ जो शिक्षा है वह यह हो गई है कि अब बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि एड्स से सुरक्षित यौन संबंध कैसे। सुन लीजिए, इस बलात्कार जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं की सबसे बड़ा जिम्मेदार मोबाइल पर जो इंटरनेट पर अश्लील वीडियो जाते हैं और जो गलत शिक्षाएं दी जाती हैं, देखिए जैसी गलत शिक्षाएं दी जाती हैं उसका सीधा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता पर इस तरीके से पड़ रहा है कि समाज एकदम हम पश्चिमी सभ्यता। अच्छा भैया, आप एक बड़ा आपने बात कही है कि जिसका चरित्र गिर जाता है उसका चरित्र उठाने में बड़ी मुश्किल होती है। नहीं, कभी उठता ही नहीं है। सही बात आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से वो सही होगा। पर एक कवित्री है, बहुत बड़ी कवित्री, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, उन्होंने एक उनके पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि वो कही थी कि जो बलात्कारी है किसी महिला का इज्जत लूटता है तो उसकी इज्जत जानी चाहिए, उस महिला की कैसे इज्जत चली जाती है? देखिए, आपने एक शब्द कहा कि जो चरित्र तो उसका जाना चाहिए ना। आपने कहा जो बलात्कारी है आपने उसकी समाज में निंदा होनी चाहिए। कैसे एक लड़की की इज्जत चली जा रही है? देखिए, आपने जो बहुत ही एक शब्द बहुत अच्छा उठाया कि उसकी इज्जत जानी, तो मैंने आपको भी एक चीज बताया। एक समय ये होता था जब हमारे यहाँ समाज में एक करहैया हुआ करती, तो लोगों के अंदर डर था कि अगर गलत काम करोगे तो समाज में करहैया नहीं मिलेगा। टेंट हाउस की व्यवस्था हो गई है और भौतिक व्यवस्था में हम इतने खो गए, हमको समाज से मतलब ही नहीं रहा। पहले जमाने में लड़का और लड़की दोनों को ये डर रहता था, कॉलेज जाते थे, कि अगर गांव का भी कोई आदमी दिखाई दे जाता था, भले ही नोटबुक लेनी होती, लेकिन वह संकोच करता था कि मैं नोटबुक ले रहा हूँ, अगर गाँव के काका ये जा रहे हैं, इन्होंने देख लिया, कल कोई घर में शिकायत करेंगे, घर में डांट पड़ती थी और पूछताछ होती। आज ना बाप के पास इतना समय है, ना माँ के पास इतना समय, ना लड़के से कोई पूछ पा रहा, ना लड़की से पूछ पा रहा कि वो कर क्या रहे। समस्या ये है कि हम भौतिकता में, नैतिकता में, पैसे कमाने की चाह में अपने बच्चों को समय देना भूल गए। हमने मोबाइल दे दिया है, हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल पर देख क्या रहा है, हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है। तो हम अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि आरजे मेडिकल की जो छात्रा थी ट्रेनिंग, उसका नाम अभया था, क्या उसके जो दरिंदे थे उसको फांसी देने से अभया को न्याय मिलेगा या उसकी माँ को टिकट देने से न्याय मिलेगा? देखिए, आप इसका एक लाइन में जवाब दीजिए। एक लाइन, 1 मिनट में मैं बताता हूँ कि फांसी देने में तो वो 1 मिनट में मर जाएंगे। उनके माथे पर बलात्कारी लिखा कर उन्हें नपुंसक करके छोड़ देना चाहिए, ताकि वो जहाँ भी जाएं वो मौत की दुआ मांगे और मौत उनको ना मिले। लोग कह रहे हैं बीजेपी का ये खेल है कि अरे ये तो हमेशा ही चलता चला है। एक बीजेपी, मैंने अभी आपको बताया कि आधा समाज गिरजा टीकू और सरला भट्ट के उस पर आप जाति की जगह बीजेपी या कांग्रेस छोड़िए,
आप सीधे सीधे समाज में बलात्कार, और बलात्कार की भी एक परिभाषा होनी चाहिए। बलात्कार वो नहीं होता कि हम 6 महीने हमको नौकरी के लिए फंसाया और नौकरी नहीं दिया, ये रिश्वत हुई जाके बलात्कार हुआ। वो तो कोर्ट देखती है कैसे क्या है। कोर्ट कुछ नहीं देखती, यहाँ की कोर्ट अंधी है, पैसे लेके सारी कोर्ट से। यहाँ जहाँ पेशकार एक हाथ दूर बैठ करके जज से पैसा लेता है, यहाँ न्याय बिकता है। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यहाँ न्याय बिकता है। न्याय बिकता है पैसे पे। बिल्कुल। देखिए, सर्वस्व निछावर कर डाला आजादी के दीवानों ने, क्या हाल देश का कर डाला इन लुच्चे बेईमानों ने। जो कातिल और लुटेरे हैं वो बनकर नेता बैठे हैं, जाति धर्म पर की ताकत पर वो रहते मूंछें ऐंठे हैं। जो गुंडे और मवाली हैं बस वो ही टेंडर पाते हैं, 3-1 के टेंडर पर वो 13-1 लगाते हैं, फिर शाम दाम और दंड भेद से टेंडर पास कराते हैं। उद्घाटन होते होते ही निर्माण कार्य ढह जाते हैं। घर मरता है मजलूम कोई मुंह बंद कराया जाता है, और गलियों से लेके संसद तक बस शोर मचाया जाता है। फिर टीम गठित की जाती है और जांच बिठा दी जाती है। कुछ वक्त गुजरता है, थोड़ा सब ठंडे बस्ते में जाती है। ग्रामों से लेके संसद तक हर जगह कमीशन चलता है। जो 5 रुपए का है फार्म वो 1500 में मिलता है, और विद्यालय से न्यायालय तक पैसे का रुतबा दिखता है। इतनी डिग्री बिकती है भाई, इंसाफ वहां पर बिकता है। इंसाफ मिलता नहीं है, इंसाफ बिकता है। क्या कहेंगे?